आज एक नई सी जानकारी लेके मैं आया हूँ। इस बार जो भारी वैकेंसी टीआरई 4 आ रही है, इसमें एक मौका सीटेट वाले के लिए भी समझिए तय हो चुका है, क्योंकि सीटेट ने अपना टेस्ट ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है। इसमें जो भी अभ्यर्थी होंगे पास होंगे तो ज़रूर टीआरई 4 के लिए एलिजिबल होंगे। उस अभ्यर्थियों को फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ बात को ध्यान से देखना है। ये सब बात आप देख लीजिए। यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है कब से कब तक। ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है आपको 27 ऑनलाइन स्टार्ट है 27/11 से लेके ये 18/12/2025 तक है। इसका लास्ट डेट आपको यहाँ पे दिख रहा है 18/12/11:59 PM। रात के 12 बजे से पहले आपको सबमिट कर लेना है इस फॉर्म को। बढ़िया से देख लीजिए। एग्ज़ाम का डेट भी इसने जारी कर रखा है। एग्ज़ाम आपको देना है 8 फरवरी 2026 में। संडे का दिन रहेगा, लेकिन उसके लिए भी डाला है पेपर 1 पेपर 2। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा बढ़िया से। एग्ज़ाम का डेट देखिए, ये 8 को दोनों एग्ज़ाम आपको जो सो 8 फरवरी माह में 8 तारीख को है। पेपर 2 क्या मॉर्निंग शिफ्ट 9:30 से 12 बजे तक, और दूसरा पेपर 1 के लिए इवनिंग 2:30 से 5 बजे PM तक के लिए निर्धारित किया गया है। तो समझिए समय भी आपके पास है। तैयारी बेहतर कीजिए। और ये फॉर्म कैसे हम लोग फिलअप करेंगे, उसके सारे प्रोसेस को हम आपको दिखाएंगे। बहुत एक एक स्टेप दिखाएंगे। आपको साइबर कैफे जरूरत जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए सबसे पहले हम उसका ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में चलते हैं। इसका खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप आ चुके होंगे। यहाँ पे कुछ जब इस वेबसाइट को खोलिएगा तो ये सीटेट 2026, क्योंकि एग्जाम इसका फरवरी में कंडक्ट होने वाली है, इसीलिए 2026 ये सीटेट। इसमें पहली बार है कि कैंडिडेट का नाम मांगा जा रहा है। जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उसके लिए कैंडिडेट नेम्स। आप यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा आप अपना नाम डाल सकते हैं। राम, आपका नाम अगर हो राम तो राम डाल दीजिए। फादर्स नाम आप जो हो कुमार, एक एग्जाम्पल के लिए। मदर्स नेम, माता का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बीना देवी मैंने डाल दिया। आपका डेट ऑफ बर्थ को भी आपको डालना है। वो सही से आप अपना एडमिट 10th के एडमिट कार्ड से मैच करवा के ही डालेंगे, क्योंकि इस बार ऐसा किया गया है कि आपको एडिट के चांसेस कम दिख रहा है, लेकिन मिलेगा है, क्योंकि सीटेट में बार बार मिलता है मौका। लेकिन गलती क्यों करेंगे, आप सही ढंग से एक बार जो फॉर्म को बढ़िया से फिल कीजिए। हम दिखाते हैं क्यों वैसा है। इस बार कुछ चेंजिंग इस फॉर्म में। इसमें डेट ऑफ बर्थ आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए। पहले आपको ईयर सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा ईयर है। इसके बाद मंथ, उसके बाद डे। आप तीनों सिलेक्ट करिए। मेल फीमेल जो भी हैं आप, जेंडर जो आते हैं। आइडेंटिटी टाइप में आप वोटर कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट साइज बैंक पासपोर्ट हो सकता है। ये एनी के जगह पे आप जो सब आधार कार्ड यहाँ पे आपको डालना है, एनी करके। एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विथ फोटोग्राफ्स। जो आधार नंबर यहाँ पे होगा, आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल लेंगे। यहाँ तक फिल हो गया। देखिए इसी चीज़ को क्या किया है इसने, फिर से यहाँ पे 2 बार फिलअप करवाया, ताकि आपका अगर एक बार मिस्टेक हुआ होगा तो आप दूसरी बार भी सही से फिल करेंगे। जो आपको एकदम सेम टू सेम ऊपर में फिर से कन्फर्म कैंडिडेट नेम्स, फादर्स नेम। देखिए दोबारा वो मौका, इसीलिए हम पूछ रहे थे, आपको कह रहे थे ध्यानपूर्वक भरिए, क्योंकि एडिट का हमें लग रहा मौका होगा कि नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको सही सही फिल करना है। इसके बाद डेट ऑफ जैसे था सेम, मेल फीमेल जो भी आपने भरा था ऊपर, ये जो सो आपको यहाँ पे एक ऐसा आइडेंटिटी टाइप लेना है जो पहचान हो। वार्ड नंबर हो सकता है, गृह संख्या हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पे आपका वार्ड नंबर हो तो बेहतर लिख दीजिए वार्ड नंबर। अगर गृह संख्या हो तो गृह संख्या लिख सकते हैं। वार्ड नंबर डाल दीजिए जो भी आपका वार्ड पड़ता हो।
इसके बाद आपको लगता है कि लोकेलिटी में आप जो भी आपको शब्द लोकल लग रहा है वो चीज़ नाम डाल दीजिए यहाँ पर। उसके बाद अगर फिर भी कुछ उसका लोकल आपका एड्रेस है, एड्रेस में होगा आपके पास, तो लोकल एड्रेस आप अपना डाल दीजिए। इसके बाद कंट्री चूज कीजिए। कंट्री में देखिए हमारे पास दिख रहा है, आप भी देखिएगा देखिए मिलेगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट के बाद आपके पास आ जाता है इंडिया से सिलेक्ट करने पे। हाँ, डिस्ट्रिक्ट आ गया, मैं मधुबनी सिलेक्ट किया हूँ। इसके बाद आपका पिन कोड कुछ है तो अपना पिन कोड डालिए। ठीक है, यहाँ पर आप भर के आ चुके हैं। अब थोड़ा सा मेल वेरिफिकेशन जो है आपको कम्युनिकेशन एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको क्या करेगा, ईमेल आईडी आपको डालना है, वो वैलिड ईमेल आईडी डालना है। ऐसा नहीं आपके फ़ोन में जो लगा हो उसको डालिए, क्योंकि आप क्या करेंगे कि ईमेल आईडी ऐसा डाल देंगे बाद में पता चलेगा उसका पासवर्ड आपके पास नहीं है। इसके लिए एक वैलिड जो आपके मोबाइल में ईमेल होगा, जीमेल में जाके आप चेक करेंगे ईमेल कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसको वेरिफिकेशन भी आगे कराना है। तो यहाँ पे एक ईमेल हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको डाल दिया, कन्फर्म भी दो बार यहाँ पे। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर भी आपको डालना है। मोबाइल नंबर देख लीजिए, आपको 2 बार कन्फर्म कराने के लिए मोबाइल नंबर डालना है। अब जैसे कन्फर्म मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे हो जाएगा, और आपका जो एड्रेस अगर आपने जो डाला है अगर सेम है प्रेजेंट, तो आप प्रेजेंट पे टिक कर लें। आपको लग रहा है कि नहीं प्रेजेंट नहीं है तो छोड़ देना, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सेम अगर इसके लिए यहाँ पे आपको टिक करना है, अगर नहीं तो छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। पासवर्ड आप कैसे बनाएंगे, पहला लेटर किसी का जैसे राम था, आर बड़ा लेटर हो गया, ए एम राम, थोड़ा सा और ले लीजिए 8 लगभग बनाइए, AUMAR कुमार @123। ऐसा नहीं यही डाल देना है, हो सकता है बहुत आदमी को पता चल जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। जहाँ 123 है यहाँ पर 231, ऐसा वर्ड जो आपको जो मैचिंग तो आपको याद रहे। ठीक है, इसके बाद सेम जो पासवर्ड यहाँ आप डाले हैं कंफर्म पासवर्ड में भी डालिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है कि आपके लिए जो इसमें से फेवरेट होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, इस पर टिक करके आप जो आपको जो कलर पसंद है कलर का नाम दे दीजिए। जैसे कि मुझे रेड पसंद है, रेड डाल दिए। आप देख लीजिए ये आपके पास है, छोटा बड़ा कोई भी लेटर में लिख सकता है, ऐसा कोई नहीं है रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपके पास ये कैप्चर कोड जो दिख रहा है आप इसको फिल कीजिएगा। अब जैसे फिल कीजिएगा आपको एक यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा। आपको कैसा दिखेगा, जो जो आपने फिल किया है सारा उसमें दिखेगा उसके सेकंड पेज में। आप देखिए एक बार। अब जब ऐसे फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपको एक और मौका दिया जा रहा है कि आप प्रीव्यू देख लीजिए, जो आप फॉर्म फिलअप किए उसमें क्या कोई किसी तरह का मिस्टेक लग रहा है। कैंडिडेट आप जो नाम दिए थे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, जो जेंडर था मेल फीमेल सिलेक्ट किए थे वो। उसके बाद जो आपने सिलेक्ट किया था एक आईडी के रूप में, आधार कार्ड नंबर, सारे को बढ़िया से आपको देखना है। ये सभी वार्ड नंबर सब तो आपको रॉन्ग नहीं हो सकता है, फिर भी ये सारा अगर ठीक है तो आपको टिक करना पड़ेगा कि ये सही है मेरा, ये सही है, 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 ये सही है। सारा टिक करके आपको एक एग्री पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे एग्री पे क्लिक करेंगे आपको एक सबमिट करने का मौका मिलेगा। सबमिट करने पे क्या होगा कि आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। आपको OTP को क्या करना है, यहाँ पे OTP चेक कर रहे हैं, यहाँ पे OTP हमारे पास आ गया, यहाँ पे भेजा। अब ये बोल रहा है कि आपको इस नंबर पे OTP सेंड हुआ है, OTP नंबर बताइए। अब OTP नंबर जो आपका सही होगा, अभी तो मैं दिखाने के लिए आपको बनाया हूँ, जो आपका सही होगा उसको आप अपलोड कीजिए इसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ, आप इतना कर लीजिए साथ साथ। चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म की सीरीज में आप यहाँ तक पहुँच चुके होंगे। जब आप OTP अपना डाले होंगे उसके बाद आप जैसे ओपन कीजिएगा इस तरह आपको दिखेगा। इसमें आपको क्या दिखेगा, नाम दिखेगा, एप्लीकेशन नंबर आपको दिखेगा। नीचे में आपको जो कुछ फॉर्म लग रहा है कि चेंज करना है
तो आप चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं। हम आगे बढ़ते फॉर्म के। जब आगे बढ़िएगा तो ऐसे मिलेगा P9J। हम आपके लाइव समझिए, एक तरह का हम फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए, इस तरह आपको मिल जाएगा। इस पे आप आइएगा, जब आप लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे पहुँच जाइएगा। यहाँ पे नाम सब कुछ दिख रहा है। आपको लग रहा है कि अभी भी हमारे कुछ चेंज के लायक है तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं चेंज करने की जरूरत है तो नहीं चेंज करना है आपको। ये नेशनलिटी इंडियन आपको फिल कर लेना है। कैटेगरी में जो आप पढ़ते हैं, यहाँ पे 3 कैटेगरी है। यहाँ पे ओबीसी, जिसमें BC1 BC2 जो भी आते हैं, इसके अंदर SC, ST, SC और जनरल अलग यहाँ है। अपना देख लीजिएगा जिस कैटेगरी में आपका फिट बैठ रहा हो, अपना फिट कर लीजिएगा। 2 बार यहाँ पे सिलेक्शन करने के मौका दिया हुआ है। यहाँ पर उस डिसेबल पर्सन के लिए है, बेंचमार्क के लिए है, जो डिसेबल है, जिसका 40% से एभव जो आरक्षण है। अगर आपके इसके लिए हैं, हमारे जो दोस्त मित्र हैं जो डिसेबल विकलांग है, उसके लिए ऑप्शन है। अगर है तो यस कर लीजिए, 40% से एभव है तो यस, अन्यथा जो आपको नो लगे नो कीजिएगा। यहाँ पे उस पर्सन का जिक्र किया जाता है। विकलांग तो जरूर है मेरे भाई, लेकिन साथ में अगर वो लिखने के लिए असमर्थ हैं, आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें आपको लिखे कि लिखने में आप योग्य नहीं है, तो आप एक कैंडिडेट अपना ले जा सकते हैं। इसके लिए ये सेक्शन है। तो इसमें अपना देखिएगा, जो सही लगे उसको फिल कीजिएगा। आपको एक पहचान पत्र लेकर आपको जाना पड़ेगा। जो हमारे भाई हैं, अपना सही से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बता रहा है कि आप किसी योग्य या जॉब में हैं। तो आप इसमें अगर लग रहा है कि हम टीचर हैं या कुछ इस तरह का नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, नो अप्लाई करना है इसको, कोई तरह का नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, जैसे है वैसे कैप्चर कोड देख के फॉर्म फिलअप कर दिया आप, आपका परेशानी खत्म है यहाँ से। चलिए, पेपर 1 पेपर 2 के योग्य कौन कौन है, इसके वीडियो हम आपको बहुत अच्छा से बना चुके हैं। आप अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। पेपर 1 के लिए समझिए, इसमें पेपर 1 के लिए आपको ये देख लीजिए कि पेपर 1 के लिए कौन कौन योग्य है। पेपर 1 के लिए आप 12th होना चाहिए, 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, और 2 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री DLED आप किए हैं तो आप योग्य हैं। इसके बाद आप अगर यहाँ पर देख लीजिए, बीएड के साथ में स्नातक है, वो भी स्नातक में 50% अंक उपलब्ध प्राप्त किए हैं तो अब इसके लिए एलिजिबल हैं। बाद बाकी और विशेष है, आप देख लीजिए। विशेष शिक्षा में कम से कम 50 अंक के साथ में सेकेंडरी मतलब 12th होना चाहिए, 2 वर्षीय डिप्लोमा का डिग्री हो, या आप उस वर्ष के लास्ट में एफिडिंग ईयर वाले हैं वो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 के लिए आप ये देख लिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं पेपर 2 के लिए। पेपर 2 के लिए एलिजिबिलिटी आपको पता भी है, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। पेपर 2 उस स्टूडेंट को है जो जिसमें बीएड के साथ में स्नातक 50 अंकों के साथ होना चाहिए, 50% अंक आपको होना अनिवार्य है। इसके बाद जो सो डीएलएड के साथ में आप स्नातक किए हुए हैं, वो भी आप योग्य होंगे। इसमें जैसे ढेर सारा है, आप अपना देख लीजिएगा, जो विशेष लगे मिला लीजिएगा। हम थोड़ा सा स्लाइड कर दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए। एक छूट जो आरक्षण जो यहाँ पे दिया हुआ है, SC ST OBC PV। चलिए दोस्तों, हम लोग फॉर्म के 3rd स्टेप को फिल करते हैं, जहाँ पे ये हमें अप्लाई करने के लिए पूछा जा रहा है कि पेपर 1 आपको सिलेक्ट करना है या पेपर 2। पेपर 1 आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो आप क्या पहला लैंग्वेज चाहते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज पेपर के सीक्वेंस में लिखा रहता है। तो इसमें अधिकांश लोग को हम देखते हैं संस्कृत या हिंदी को फिल करते हुए देखे हैं या फिल किए हैं अभी तक में। दूसरा पेपर में आप हिंदी चाहे इंग्लिश आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी जो आपको प्रेफर लगे वो आपको इसमें फिल कर लेना है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 एंड क्वालिफिकेशन के लिए अगर DLED आप पेपर 1 भरे हैं तो सबसे परफेक्ट जो है सो 1 सेलेक्ट कर लीजिएगा, सब में काम कर जाएगा। इसके बाद अगर आप DLED किए हुए हैं तो एक टिक कीजिएगा फर्स्ट वाला। अगर आपने बीएड भी कर रखा है तो इसके लिए टिक कीजिएगा। उसका डिटेल आपको नेक्स्ट जो होगा उसमें आपको पूछा जाएगा,
तो लैंग्वेज यहाँ पर हमने संस्कृत डाल दिया, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिल करने के बाद आपको क्या करना है, बढ़ना आगे। ओके, आप बढ़िएगा क्योंकि आपने इसमें डबल क्लिक टिक किए हैं तो डबल डिटेल आपको देना पड़ेगा। यहाँ अब देखिए आपके पास डबल आएगा। आप पास हैं चाहे अपेयरिंग है, आप अपेयरिंग वाले के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। देखिए अपेयरिंग डालें, अपेयरिंग ईयर तो अपेयरिंग ईयर होता होगा। इसके बाद जो आप कोर्स का नाम बता रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी से हैं उसका आपको डिटेल डालना पड़ेगा। रियल परसेंटेज में चलता है उसका। देखिए यहाँ पे जो सो क्या है, यहाँ पर डाला हुआ पिन कोड देखिए, इंस्टीट्यूट पिन कोड यहाँ पे डाला हुआ आपको मिल जाएगा। इंटरनेट पे आपको तलाश करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डाल लेना है स्ट्रीम जो है। अब देखिए आपने क्या किया था, एक बार डीएलएड का भी डीएलएड के साथ में बीएड को भी आपने क्लिक किया, तो इसके लिए यहाँ पे आपको सारा डिटेल यहाँ पर भी डालना पड़ेगा। तो ठीक है अभी हम कुछ से कुछ फिल कर देते हैं यहाँ पर। अभी हम पूरा नहीं फाइनल करेंगे, जिस अभ्यर्थी का अभी उसको हम थोड़ा सा वेट करवाते हैं। चलिए इसको फिल करने के बाद यहाँ पे अगर आपको एक टिक करना पड़ेगा तो चलते इसको थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते, अभी चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम हटाते हैं, ठीक है। या पेपर 2 के लिए देखते एक बार। पेपर 2 के लिए कुछ नहीं करना है, पेपर 2 सिलेक्ट कीजिएगा तो वही लैंग्वेज आपको डालना है। ये भी आप अपना जिसके अनुसार जो लगे परफेक्ट अपना डालिएगा। इसमें देखिए फिल करने के लिए आप क्या किया है कि ग्रेजुएशन के साथ में 2 ईयर या जो आपके पास ग्रेजुएट है, डिप्लोमा डिग्री मतलब डीएलएड आप किए हैं तो एक सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके पास जो 50% मार्क के साथ में ग्रेजुएशन और या पोस्ट ग्रेजुएशन हो और बीएड की डिग्री हो तो 2 सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसी तरह आप देखिएगा लास्ट में जो सो सबसे परफेक्ट हमें ये 2 ही मिल रहा है। सबसे अच्छा इसमें से 2 में से जो आपको सिलेक्ट लगे, ग्रेजुएट लेवल पे है बीएड वीएड किए हैं तो ये सिलेक्ट कीजिए 2, अगर डिप्लोमा किए हैं तो सिलेक्ट कीजिए 1। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिल करते हैं आपको किस सब्जेक्ट से 2 हम सिलेक्ट कर दें ग्रेजुएट लेवल के लिए। अपना विषय आपको देख लीजिएगा आप क्या करना चाहते हैं, सोशल साइंस या मैथ साइंस के फील्ड से जाना चाहते हैं नहीं होगा। अगर जनरल आर्ट फील्ड होगा तो आपके लिए ये सिलेक्ट करना पड़ेगा साइंस, सोशल साइंस। आप ये डिप्लोमा किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, इसके लिए सिलेक्ट कीजिए। NW7648 आज आपको सिखाएंगे बहुत अच्छा तरीका, जो फोटो अपलोड करने का तरीका, जो अधिकांश अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल हमें चाहिए कि हम पास हैं कि अपेयरिंग है। अपेयरिंग अभी डाल देते हैं, जो कैंडिडेट है अपेयरिंग है अभी। इसको हम फिल करते अभी प्रॉपर नहीं करेंगे। 63 इसको बदल लीजिए। आपको कैप्चर कोड में कुछ परेशानी लगे तो कुछ नहीं करना, इसको रीलोड कर लीजिएगा। लेकिन कैप्चर रीलोड करने से क्या हो रहा है देख लीजिए, पूरा ऊपर भी बिगड़ जा रहा है। तो देख लीजिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा इसको खुलने में समय लगता है, घबराइएगा नहीं। टिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा, परिवर्तन होता है। दो बार हम देख चुके हैं ऐसा हो रहा। अभी इसको हम क्या करते हैं, आ गया प्रॉपर कैप्चर डाल देते हैं G69। एक ही वीडियो में मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है कि फॉर्म कैसे फिलअप क्या करना है सारा। यहाँ पे शूट का नाम डालिए G27K25। आप जो भी प्रोसेस देखें वो बिल्कुल आसान है। इतना मतलब इजी वेबसाइट को बनाया है ना, ऐसे ही फॉर्म के लिए वेबसाइट होना चाहिए ताकि उसे साइबर की ज़रूरत नहीं पड़े। ये बोला है कि आपको फोटोग्राफ्स चाहिए, जो इसका साइज होगा कम से कम 10 केबी में और ज़्यादा से ज़्यादा 200 केबी में। इसको बनाने के लिए हम सिखा देते बिल्कुल
पेंट का जानकारी अगर हो गया था आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। सिग्नेचर के लिए हम क्या करते हैं, एक फ़ोटो उठाते हैं। चलिए एक फ़ोटो हम उठाने के लिए यहाँ पे हम फ़ोटो देख रहे हैं। ये कैंडिडेट हमारे पास, इसका हम देख लेते हैं। अभी ये इसका यहाँ पे फ़ोटो पे जाइए, वेट कीजिए। ये कितना केबी का दिख रहा है यहाँ पर? 4.9। इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अभी भी नहीं हुआ, इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस बटन को टिक कीजिए, इसको ओरिजिनली अपलोड कीजिए। ठीक है, देखिए कितना ज़बरदस्त है पहले से। मैं एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं हो तो फोटोशॉप में चले, पेंट में काम कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। सिग्नेचर, किसी का सिग्नेचर होगा, ढेर सारा सिग्नेचर हम इसमें फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। सिग्नेचर किसी का वो उठाते हैं यहाँ पर, यहाँ ये भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जूम इन करेंगे। अब नहीं हुआ, इसको क्या करते हैं, ओरिजिनली अपलोड। देखिए हमारा पास कितना आसानी से ये हो गया फिल। टिक कीजिए, ये सक्सेसफुल हो गया। जब फोटो आप कर लीजिएगा तो आपको एक बार जैसे एक्शन कराना पड़ेगा अपलोड के लिए। चलिए हम देख लें, फ़ोटो बहुत अच्छा से हमारा फिट हो गया है। अब सिग्नेचर को भी एक बार चेक कर लेते हैं, उसको भी अपलोड कर लेते हैं। हो गया तो कहानी ख़त्म। उसके बाद आप भी अपने घर बैठ के आराम से फॉर्म फिल कीजिए। कोई तरह की परेशानी हो मैसेज कीजिए, मैं तुरंत आपके लिए प्रेजेंट हो जाऊँगा। इसे आप सेट कर लीजिए, जिस उसका जो फ्रेम है उसमें सेट हो जाना चाहिए। अगर लगे तो इधर थोड़ा छोटा मोटा इधर चल कर सकते हैं। इसको अपलोड कीजिए, हो गया। क्या बोल रहा है इसमें, आपका नाम जो होगा ना, उसमें कुछ नाम, जैसे व्हाट्सएप से लाइएगा तो फर्स्ट टाइम नाम में कुछ ना कुछ परिवर्तन रहता है। इसको नाम को सही कीजिए, क्योंकि इसके पीछे देखिए नेम को क्या किया है। ये भी आपको फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए क्या किया नाम में, इसको दिखा देते हैं। और तो है मेरे पास किसी का, ये इसमें देखिए व्हाट्सएप का सारा, मैं इसको क्या कीजिए, एडिट थोड़ा सा कर लीजिए, रीनेम कर दीजिए। इसमें रीनेम में जाइए, जेपीजी लगा रहना चाहिए, उसमें लिख दीजिए राजनंदिनी, RAJ राज, छोटा छोटा लेटर में लिख दीजिए RAJ राज। अब देखिए व्हाट्सएप से जब लाइएगा कॉपी करके तो ये नेम में थोड़ा सा रहता है, इसको चेंज करना पड़ेगा। अब देखते हैं, हो गया सक्सेसफुल। कितना अच्छा लग रहा है। अब हमारे पास ये भी सेक्शन जनरेट हो गया। जब भी आपका सही हो जाएगा तो नीचे में एक सेक्शन हो जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का। अब चलिए इसको हम कैप्चर कोड फिल करते हैं, E6। हड़बड़ाना नहीं, बिल्कुल धैर्य से फॉर्म भरिए, कुछ खाते हुए पीते हुए करते रहिए आराम से। चलिए आपका सारा फॉर्म जितना फिल किए सारा चीज़ आपको डिटेल दिख जाएगा। फोटो भी आपको दिख गया। अगर लग रहा है ये सही है तो टिक कीजिए, हाँ ठीक। सिटी, एग्जाम सिटी का ऑप्शन आया था क्या, नहीं हमें लग रहा है एग्जाम सिटी का ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा। ऑटोमेटिक ये आपको एग्जाम सिटी प्रोवाइड करा। ये फॉर्म को देख लीजिए बढ़िया से एक बार ध्यानपूर्वक। और अभी तो अगर गलती हो गई तो ये चेंज नहीं होगा, इसमें मौका मिलता है, एक बार समय आता है, फिर भी आप गलती क्यों करेंगे। जब आप स्टेप बाय स्टेप देख लिया, फॉर्म फिलअप करना जान गए हैं, तो आपको गलती कुछ होने की चांसेस नहीं बनता है। सबमिट कीजिए, फाइनल कर दीजिए। अब उसका पेमेंट सेक्शन आएगा आपके। इसके बाद पेमेंट सेक्शन के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ईमेल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। जो ईमेल आईडी आपने डाला यहाँ से भी कर सकते हैं,
और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद ही अभी भी है बचा हुआ आपके पास फॉर्म, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे टिक कीजिएगा ईमेल आईडी। और ये जानकारी आपको होगा कि अगर पेपर 1 आप भरते हैं तो 1000 रुपया लगेगा। यहाँ पे देखिए ईमेल जो था मेरा, इस पे OTP आया है, इसको वेरिफिकेशन भी हम कर ये लेते हैं। हम अभी स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा सिखा रहे हैं। अभी इस पे बोला है कि आपका ईमेल आईडी ये है, इस पे हम सेंड करेंगे। अभी आया नहीं होगा, आपको ये कैप्चर कोड डालने के बाद आएगा। ऐसा नहीं इंतजार करते, अब जनरेट होगा ये OTP। अब बोला कि OTP हमें बताइए। अपना जीमेल खोलिए, इसीलिए बोल रहे थे कि आपको प्रॉपर वही जीमेल लगाना है जो मोबाइल में हो लिंक, क्योंकि ओपन करके आपको दिखना पड़ेगा जो OTP क्या। देखिएगा इसमें लिखा रहता है सीटेट फरवरी 2026 है, उसके साइड में OTP रहता है अजीब तरह का। कैसा इसमें लिखा 7 ऐसे लिखा हुआ है R, इसका OTP देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसके बाद लिखा है इसमें ये 5021 502109 वेरीफाइड करवा दीजिए। वेरीफाइड हो गया। अब आपका पेमेंट सेक्शन बन सकता है। अगर उस यहाँ देखिए पेपर 1 के लिए, अब बोथ पेपर के लिए जो पेमेंट सेक्शन आप पेमेंट आपको जानकारी है, हम क्या करेंगे यहाँ से पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा, ऑनलाइन के पास आइए। पेमेंट करने के लिए देखते हैं प्रोसेस क्या क्या है। अभी UPI से भी अगर हो तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए प्रोसेस 3 स्टेप अभी तक है। इसमें अधिकांश आपको सिलेक्ट करते इजी रहेगा, क्योंकि आपके पास अधिकांश आदमी का UPI ID रहता है। कुछ नहीं करना, 2 तरीका है, चाहे QR कोड जनरेट कर लीजिए, स्कैन करके यहाँ पे कर सकते हैं। भीम का भी है, आप ये भी कर सकते हैं। ये UPI है। अगर आपका नंबर है, कोई नंबर है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा है, अगर फ़ोन पे चला रहे हैं तो उसके लिए @YBL कीजिएगा, यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, आपका नाम आ जाएगा। यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। आपका पूरा फॉर्म समझिए कंप्लीट हो गया। प्रिंट आउट को सेव करके रख लीजिए फ्यूचर के लिए। आपको ये प्रोसेस सारा कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत किए ताकि आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि और हम बेहतर कर सकें। जो आपका सुझाव होगा उसको हम अमल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जय हिंद।